हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के अंदर मैं आप लोगों को मार्कशीट सेकंड बताने वाला हूं। तो मैं पहले से इसमें डेटा बनाया हुआ हूं। तो देखिए, एक्चुअली डेटा बनाने से टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं आप लोगों को ऑलरेडी डेटा के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। मार्कशीट सेकंड क्या है। तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मार्कशीट फर्स्ट क्या है। मैं यहाँ पे मार्कशीट सेकंड आपको बताने वाला हूँ, उसको कैसे यूज़ किए जाते हैं। आप जब कोई स्कूल में अगर कोई ऐसा मार्कशीट बनाते हो तो वो रिजेक्ट कर देता है, मतलब उसको आगे पास नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले आपके जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पास फेल करते हैं। वही है आपका मार्कशीट सेकंड। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो जैसे कि मैंने बताया था, ये 6 सब्जेक्ट में से मैंने एक कंडीशन रखा था जो कि 33 से कम वाले फेल। तो देखिए यहाँ पे 33 से कम वाले फेल। तो आप यहाँ पे जाहिर सी बात है, आप यहाँ से देख भी सकते हो कि 33 से कम में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए, हिंदी में 90, इंग्लिश में 30 और मैथ में 31 है ना। तो ये हिंदी में पास है, ये इंग्लिश में 33 से कम है तो फेल है, मैथ में भी 33 से कम है तो फेल है। देखो, ये 3 सब्जेक्ट में फेल है एंड 3 सब्जेक्ट में पास है। देखो 90 है ना हिंदी में, और एसएसटी में 89 एंड कंप्यूटर में 96। इसका मतलब ये सही तो है फॉर्मूला, लेकिन ये आपके स्कूल वाले रिजेक्ट कर देते हैं, इसे नहीं मानते। स्कूल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में फेल है और 3 सब्जेक्ट में पास है। तो देखिए, उसका मैं कंडीशन कैसे अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और मैं फिर यहाँ पे एक शीट लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए, अब यहाँ पे मार्कशीट मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे मार्कशीट सेकंड लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है। मैं सबसे पहले जो नहीं चाहिए मैंने उसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए एवरेज तक ठीक है, सब कुछ सेम होता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करके बताता हूँ कि हमें इसमें क्या चेंजेस करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे फेल सब्जेक्ट निकालना है। तो यहाँ पे मैंने फेल सब्जेक्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजल्ट। ओके, रिजल्ट ओके है। फेल सब्जेक्ट देखिए, अब मुझे यहाँ पे मैं एक फंक्शन और बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है काउंट इफ़। ये आपका जो काउंट इफ़ होता है, ये स्टैटिक फंक्शन होता है काउंट इफ़, जैसे एवरेज इफ़, काउंट इफ़, काउंट। तो ये मैं कुछ फंक्शन मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए काउंट कैसे करते हैं, काउंट इफ़ यूज़ कैसे करते हैं। पहले तो काउंटिव लिखना है, टैब। आप देखिए काउंटिव लेने के बाद रेंज बता रहा है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का रेंज को लेना है। देखिए सब्जेक्ट का रेंज है C3 एंड एंडिंग है H3। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड लेस देन 33। और यहाँ पे हमें शो करना है लेस देन 33, 33 से कम वाले संख्या यहाँ पे काउंट करके बताएगा। एंटर करते देखिए यहाँ पे 3 बता दिया। अगर आप 33 से कम और भी कर देते हैं, देखिए आपने 12 कर दिया, देखिए 4 आ गया। तो मुझे वही रखना है। देखिए अभी तो 90 रखना है जो पहले था। देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट में फेल है, देखो 3 काउंट करके वो बता दिया। तो आपके पास कॉपी पेन है, आप स्टूडेंट इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। उसके बाद देखिए आपको मैं यहाँ पे रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। इफ़ कंडीशन को कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। लॉजिकल फंक्शन मैंने यहाँ पे क्या डाला कि ये आपका जो फेल सब्जेक्ट का सेल नंबर है ये है M3। ओके, ये देखिए M3 ले लिया। अब मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू, मतलब M3 अगर आपका इज इक्वल टू यहाँ पे 0 के बराबर आता है, मतलब यहाँ पे अगर 0 रहेगा, जहाँ पे 3 है 0 रहेगा, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन अप्लाई किया है पास। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे दोबारा इफ़ करके एक फंक्शन और यूज़ करता हूँ, लॉजिकल फंक्शन। ये M3 यहाँ पर अगर मैं 1 लिख दूँगा तो यहाँ पे देखिए मैं कंडीशन रख लिया 1 लिखने पर कि एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री। मैंने यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिख दिया और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जैसे मैंने कॉमा किया, देखिए ट्रू है। अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कॉमा करते, देखो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स के लिए मैंने ले लिया
फेल। फिर मैंने डबल कोट डाल के ब्रैकेट क्लोज, देखिए 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 2 बार ओपन किया है। तो हम इफ़ कंडीशन को हम अपने अकॉर्डिंग तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका फेल आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में आपका ये स्टूडेंट फेल है, रानी खान। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ से ड्रैग किया, ये देखिए हर एक का अलग अलग यहाँ पे बता रहा है। देखिए 4 सब्जेक्ट में फेल है ये उमर, देखिए। और उसके बाद मोहित, देखो 2 सब्जेक्ट में फेल है। अगर मैं मोहित के यहाँ पे 78 कर दिया, एक सब्जेक्ट पास कर दिया, तो एक आया। अब मैं यहाँ से अगर खींचते हैं, देखिए ये 3 सब्जेक्ट में फेल है तो फेल ही माना जा रहा है। अब देखो खींचा, ये 4 सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली फेल है। अब देखिए एक है तो सप्लीमेंट्री, ये देखिए स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आ गया, ये देखिए। और यहाँ पे जैसे मैंने इसको नीचे खींचा, देखो 0 आ रहा है, मतलब ये पास हो गया। तो आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जब आप स्कूल कॉलेज में कोई मार्कशीट को बनाते हो तो ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है स्टूडेंट्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, और आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।